जाता है। वे बच्चे समझे तो सही, थोड़ी विवलन तो अपने शरीर बैठे, आपस के अंदर एक दूसरे की वो अंडरस्टैंडिंग तो बैठे, फिर पढ़ा लेंगे, धीरे धीरे पढ़ा लेंगे। तो 4 दिन 5 दिन थोड़ा 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 पढ़ाया बच्चों को समझ में आए, वरना होता क्या 2 दिन तक तो मास्टर बोल क्या रहा है ये नहीं पल्ले पड़ता, अपने लिखे कैसे ये नहीं पल्ले पड़ता। 2 दिन बाद मास्टर के साथ में फ्रीक्वेंसी सेट होती है कि हाँ ये बोलेगा, अब अपने को ये लिखना, अब ये समझाएगा, अब ये बोलेगा, अपने को पता चलता है। तो शुरुआत में थोड़ा कम कम ही पढ़ा दिया जाए, सब्जेक्ट को भी समझाना होता है थोड़ा, तो सब्जेक्ट भी समझा दिया जाए। तो स्टूडेंट को ये लगता है कि अच्छा आज राजस्थान जीके में पन्ना पड़ा है 1, इकोनॉमी वाले सर ने पन्ना पढ़े 2 3, तो कुल मिलाकर पढ़ने कितने हुए 4। नया नया जोश और होता है उसमें, तो घर पे जाते ही वो क्या करता है उन 4 पन्नों को तो घंटे भर में रगड़ देता है। अब वो कहता है अब क्या करूं मैं, अब मेरे पास पूरा दिन पड़ा, इसमें क्या करूं। फिर उसका दिमाग ऐसे काम करता है कि चलो इकोनॉमी तो मेरी क्लास में हो ही रही है, राजस्थान भी मेरी क्लास में हो रही है, अब मैं घर पे बैठ के पॉलिटी पढ़ लेता हूं। घर पे बैठ क्या पढ़ लेता हूं, जिस जिस बंदे ने क्लास के सब्जेक्ट के अलावा दूसरा सब्जेक्ट घर पे जाके पढ़ा बर्बाद हुआ है, इसलिए प्लीज मत पढ़ लेना। घर पे जाके केवल और केवल वही पढ़ना जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अच्छा आपको ये लगता है ये तो फिर हाथों हाथ याद हो जाता है, नहीं होता, ये गलत फहमिया है। याद करने का मतलब है कि मैंने जो पहले दिन से आपको लिखवाया था कि वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको लिखवाया होगा कि हिंदू त्योहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, उस पन्ने से लेके इस पन्ने तक सारा याद है, तब तो उसको कहते हैं याद करना, वरना गलत फहमियों के शिकार हो आप। याद करने का मतलब है डेली पहले पन्ने से जाके खोला जाए, पिछले 10 दिन तक का यदि दिमाग के अंदर आता है कि आप कॉपी बंद करके बैठ जाएं और यदि सोचें और पिछले 10 दिन तक का याद आ जाए, तब तो याद करना है। वरना जैसे जिसको आप याद करना कहते हो वैसे तो टाबर भी करता है, वो तो चौथी पांचवी के बच्चे को भी याद रहता है। वरना थोड़े दिन में हालत ये होगी फिर आपकी कि सर आगे आगे बढ़ते हैं पीछे पीछे बोलते हैं, मैं देवता पढ़ा के देवियां शुरू कर दूंगा, तब यदि कोई आपसे त्योहार पूछ लेगा तो आप पूछोगे अच्छा ये भी होता है ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात भी हुई थी पहले अपने किसी के बीच में। आगे संत शुरू कर देंगे तब देवता भूल जाएंगे, थोड़े दिन में मिक्स होने शुरू हो जाएंगे, देवता की तिथि देवी की तिथि, आपको लगेगा सप्तमी इधर भी है सप्तमी उधर भी है, कौन सी सप्तमी कैसे याद करनी है, इसलिए कंठस्थ किया करें। याद करने का मतलब तोते की तरह बोलना कि एक्जैक्टली वैसे वैसे बोल दें उसको तो याद करना कहते हैं। और आप यूं पढ़ लेते हो और आपको लगता है मेरे समझ में आ गया, तो वो मैंने 7 दिन पहले आपको बात बताई थी, इस पूरी तैयारी में समझने वाली चीजें बहुत कम है, इस पूरी तैयारी में चीजें रटे मारने की है। और रटा मारना बुरा नहीं होता है, रटा मारना अच्छी बात है। यदि कोई रट्टे मार के भी याद कर लेता है और वहां लिख देता है और उसे नौकरी लग जाती है तो बुरा कहां है। नहीं कई टापर वैसे आगे कहते हैं कि सर एक्चुअली क्या है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं ना, तो सर एक्चुअली इसलिए वो क्या रटे तो कभी मारी नहीं ना, तो एक्चुअली सर ये जो आप अब रटे मरवाते हो ना, ठीक है सर आप अच्छा पढ़ाते हो पर एक्चुअली सर ये ऐसा होता नहीं है ना। तो ये प्लीज एक्चुअली सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद वही जो मैं कहूं या कोई दूसरा टीचर आके कहे तो याद करने वाली चीज है तो इनको याद की जाएगी। और मैं तो ये भी कभी नहीं समझ में आया कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर समझ के याद किया जा सकता है। याद करने का तो एकमात्र तरीका रटा मारना है, आपको बार बार वो चीजें बोल के देखनी पड़ेगी तब याद रहेगी, वरना याद कैसे रहेगी। कि मान लो साइंस वाले सर आए, लोग कहते हैं साइंस तो समझने का होता है, समझ लिया, अब सर ने लिखा दी साहब विटामिन सी से 7 बीमारियां होती है, अब याद कर बोल बार बार, तब तो 7 बीमारियां याद है। और तू देख के कॉपी देख रहा अच्छा आ रही है समझ में, अच्छा ये ऐसे हो रही है, वहां क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी बीमारी विटामिन सी से नहीं होती है, तो वहां समझना। फिर गोदावरी की 9 सहायक नदियां हैं, क्या करोगे समझ के, सहायक नदियों के नाम याद करने पड़ेंगे, वहां तो क्वेश्चन यही है ना इनमें से कौन सी सहायक नदी गोदावरी से नहीं संबंधित है, और उन 9 में से एक भी नाम यदि चूक गए तो वो क्वेश्चन तो आपसे नहीं होगा। एक वो साथी जिसने रट्टा मार रखा था वो करके आ गया, आप समझ के गए थे, तो एक्चुअली फिर गलत हो गया। तो ये कतई लोड नहीं लेना, इसलिए प्लीज 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 घर पे जाके दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने मत शुरू कर देना। पढ़ने का मतलब ये मानिए कि वेरी फर्स्ट डे से, अब 10-12 पन्ने तो पढ़ा दिए होंगे मैंने, 20 पन्ने पढ़ा दिए जितने भी हो गए होंगे ना, 10 पन्ने 15 पन्ने 20 पन्ने हो गए। इकोनॉमी वाले सर ने तो मुझे पता है मेरे से एक आधा ज्यादा ही पढ़ाया होगा, क्लास का ड्यूरेशन भी रहता है, फिर विजय सर लगातार पढ़ाते ही है ना, मैं तो क्या हता ही बड़ा आदमी हूं, तो बीच में हो सकता है कभी हता ही करके निकाल जाऊं, आपके नहीं पढ़ा के जाऊं, वो लगातार पढ़ाते भी रहते हैं पूरा एकदम उनका पढ़ाई पे फोकस रहता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं स्प्रिंग बोर्ड ही नहीं, मैंने मेरे पिछले 10-15 साल में विजय सर से इंटेलिजेंट बंदा नहीं देखा, बेहद बेहद इंटेलिजेंट है, तो उनको इतनी चीजें आती भी है कि वो खूब सारी बताते भी रहते हैं, खूब सारी लिखवाते भी रहते हैं। तो उधर तो आपके पन्ने 20 मेरे 20 में तो उधर 30 हो गए होंगे, अब ये 50 पन्ने किसको याद है वो देख ले कि सर एक्जैक्टली 50 पन्ने ये लो रजिस्टर, मैं बोलना शुरू करता हूं, पूछो मत मैं बोलता हूं, आप तो देखिए कि काके की चेंज हो रहा है क्या कहीं, उसकी तो तैयारी है, उनके तो होते हैं सिलेक्शन, बाकी तो एक्चुअली समझते सारी है। भाई समझ में किसको नहीं यार, ऐसा कौन बच्चा हो सकता है इसके समझ में नहीं है, इतनी सिंपल सिंपल बात, इसमें क्या समझना है, पापा का नाम ये था और मम्मी का नाम ये था, इसमें क्या समझ ले कोई। या किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी जब उसको बोर्ड में टीचर कराता है तब थोड़ा देखना होता है कि हाँ ये है ये चीजें लिंक हो जाए, समझने का मतलब इतना चीजें लिंक हो आपस के अंदर, कि सर ने मांग पूर्ति का नियम पढ़ाया तो भाई ये मांग बढ़ेगी तो पूर्ति ये होगी, ये थोड़ा सा दिमाग में बैठ गया। अब तो आपको जो लिखवाया हुआ है वो याद करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, एसबीआई कब बना था, उसके सहयोगी बैंक कितने हैं, सौराष्ट्र वाले का विलय कब हुआ, इंदौर वाले का विलय कब हुआ, रेपो रेट क्या है, रिवर्स क्या है, बैंक रेट क्या है, एमएसएफ क्या होती है, एक्जैक्टली याद करने पड़ेंगे वरना पार नहीं पड़ेगी। गिफिन गुड्स किसको कहते हैं, वेबलन गुड्स किसको कहते हैं, याद की तब तो याद हुई, नहीं याद की तो समझी भी तो है ही आपकी, है ना। इसलिए एक्जैक्टली चीजों को ऐसा देखा गया। अच्छा फिर कई बच्चों को होता है कि सर करंट का क्या करना है, अखबार पढ़ा करें डेली, अखबार पढ़ने की हैबिट डाली है खुद के अंदर कि अखबार ढंग से पढ़ पाए। मैंने दिन से पहले ही बताया अखबार रात को पढ़े, सुबह सुबह उठते अखबार ना पढ़े, रात को पढ़े, अखबार आपके लिए सब्जेक्ट होना चाहिए और कुछ ही नहीं पढ़ना। जो बच्चे अखबार ढंग से पढ़ लेते हैं उनको बाकी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर हम क्या महा आलसी लोग हैं, और मार्केट इस बात को जानता है, इकोनॉमी के मार्केट ने यह समझ लिया है, बाजार ने यह समझ लिया है कि व्यक्ति स्वभावतः आलसी है, इसलिए अखबार तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन चूंकि बच्चों के एग्जाम में करंट के क्वेश्चन तो आते हैं तो उनके लिए क्या किया जाए, इसलिए मार्केट में आपके जैसे 10 लोग बैठे और उन 10 लोगों ने बैठ के अखबार की डेली की न्यूज 1 महीने तक छांट ली और छांट के अच्छी अच्छी न्यूज उसमें से मैगजीन में निकाल दी, 10-10 रुपए में आपको बेच के घर बदलिए। और मैगजीन में क्या आता है, यही तो आता है
कोई अखबार पढ़ लो, 30 दिन तक लगातार अखबार पढ़ लो, और उसके बाद वो 10 रुपए वाली मैगजीन लाना, और उस मैगजीन में बताना कि नहीं सर